ताला लगा के आ गया। आप लोग तो खाली चिल्लाते हो, तो अंदर जाके ताला लगा दो। ताला भी उनसे मांगा हुआ था, कितने घंटे के लिए ताला लगा रहा। ड्रामा एक्टिंग सब जानते, वो अपने आप को संगली लगाकर फांसी ले लेना, लास्ट पे से गुजर जाना, कॉमेडी करना, हमारा वो काम नहीं। हमारे लिए वहाँ 250 पुलिस खड़ी रहती टोरेंट के ऑफिस के बाहर हमारा मेमोरेंडम लेने के लिए, और ये जाकर के ताला मार रहे, ये वहां पर ताला लगा दे रहे, वहां पर सर पटक रहे, हाजिरी भर रहे, क्या क्या तमाशे कर रहे, कितनों पे केस बना। एक मिनट, तो इनकी कंपनी है तो ये उस पर कहाँ केस करेंगे, चोरी का भी केस कहाँ करेंगे। 398 करोड़ उसने टोरेंट को कहा है कि मुंब्रा शहर से वसूले, और सिर्फ 17 करोड़ कलवा से वसूले। इसके कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है, ये अगर इससे एनसीपी से बिलोंग नहीं करते तो आप मुझे बताएं, उनके यानी जो साथ में रहने वाले कार्यकर्ता लोग की कंपनी वहां पर काम कर रही, मीटर बदलने का, मेंटेनेंस करने का, बिल बांटने का, उसके बाद जितने सिक्योरिटी गार्ड है, अगर इनके वार्ड अध्यक्ष नहीं है तो आप मुझे बताएं, तो ये अपने लोगों का काहे के लिए खराबा करेंगे। हम 13 तारीख से इंशाल्लाह ताला शाहीन बाग जहां था वहां पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम आवाम से भी अपील करते हैं कि आप हमारा साथ दें, वहां पर बड़ी तादाद में आए, अपनी परेशानियां लेकर आए इंशाल्लाह ताला, और जब तक हमको इसका हल नहीं मिलेगा एमआईएम की टीम नहीं उठेगी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुंब्रा शहर में जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, उनके मुंब्रा आने के बाद जिस तरीके से इम्तियाज जलील जी की स्पीच में कहा गया था कि आगे का पीछे का सबका हिसाब होगा, बिल्कुल अब टोरेंट की जो लड़ाई है अब वो भूख हड़ताल तक पहुंची है। और ये भूख हड़ताल किस तरीके से 13 मार्च को होगी और आने वाला जो टोरेंट को लेकर तमाम लोगों की समस्या है उस पर किस तरीके से हल निकलेगा, उसके लिए हमारे साथ जानकारी के लिए मौजूद है एमआईएम के कलवा मुंब्रा ट्रेजरर जावेद सिद्दीकी सर। किस तरीके के 13 मार्च का जो है टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल, और क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो भूख हड़ताल की बात आप कर रहे हैं और हमारा जो मुंब्रा शहर में चर्चा चल रहा है भूख हड़ताल हमारा हक के लिए आखिरी लड़ाई है। और हम जो है उन अधिकारियों के खिलाफ जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं कि जब तक टोरेंट कंपनी को यहाँ से नहीं प्रशासन हटाती है तब तक हमारे शहर के लोगों के ऊपर जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ को ख़त्म करना है। और इसके लिए हमारे सैफ पठान जो सदर हैं मुंब्रा कलवा विधानसभा के, वो तफसील से आपको बताएंगे। सैफ भाई, इसी तरीके से बैरिस्टर जी ने पूरे सभा में कहा था कि अब 5 साल के लिए पठान आएगा, तो इसके स्पीच के बाद जो एनसीपी है उन्होंने भी टोरेंट का विरोध करना शुरू कर दिया। क्या लग रहा है, कुछ खलबली मची है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि सभा का असर तो पूरे शहर में देखने मिल रहा है, और आपने जैसा कहा कि पठान आएगा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे सदर का कि उन्होंने बड़ी पब्लिक में ऐलान किया। आप देखिए कि टोरेंट के खिलाफ हम लोग कोई आज से है ही नहीं। आपको पता होगा कि टोरेंट शहर में आया ही नहीं था। जब 2018 में रूमर्स चलने लगी थी कि टोरेंट आएगा, उसी वक्त हम लोगों ने मीम उम्रेगर फॉर्म किया था। मरूम रफ़ीक मुकादम साहब ने उसको लीड की थी, मैं उसमें साथ में था, और हम लोग एमआईएम के टोटल लोग उसमें भूख हड़ताल पे बैठे थे। टोटल 17 लोग हम लोग भूख हड़ताल पे थे, और उसी वजह से कहीं ना कहीं टोरेंट को आने में 1.5 साल रोका गया। जो उस वक्त मौजूदा सरकार थी भाजपा, उस पर प्रेशर बना और उसने टोरेंट को रोका, क्योंकि उसका जो पॉलिसी मेकर होते इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री के, वो आकर के हमारी भूख हड़ताल तोड़ी थी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम आने नहीं देंगे। लेकिन 2019 में असेंबली इलेक्शंस हुए, जो यहाँ के विधायक हैं उन लोगों ने सरकार बनाई। आपको पता होगा कि यानी विकास आघाड़ी, क्या महाविकास आघाड़ी बनी, और उसके ये पावर में आए यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने किस तरीके से टोरेंट को सहयोग किया, और रातों रात हम लोग सबको नज़रबंद करके, जितने भी विरोधी थे 29 फरवरी को हमको नज़रबंद करके रातों रात टोरेंट को शहर में लाया गया। उसके बाद से भी आपको पता होगा कि एमआईएम कभी इसके खिलाफ चुप नहीं बैठी। हमने काफ़ी यानी इसके खिलाफ पैदल मार्च किया है, हमने काफ़ी जगहों पे लेटर्स दिए, हम घर घर जा कर के सिग्नेचर यानी एक फॉर्म फिल करके ले रहे, मुहिम चल रही है हमारी। लेकिन अभी टोरेंट का जो है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ चुका है, जिसे रोकने के लिए हमको तत्काल भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। टोरेंट अभी यहाँ पर लोगों पे जबरन केस बना रही है, जबरन लोगों के मीटर चेंज कर रही है। ऐसी कुछ 5 मांगों को लेकर के हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि हमारी भूख हड़ताल से काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। आप बोल रहे हो चेंजेस आएंगे, लेकिन यहाँ की सत्ताधारी पार्टी विरोध कर रही है। मिनिस्टर अवार्ड साहब भी रह चुके हैं, इतना सब होने के बावजूद का कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपके करने से कुछ फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, उनका विरोध आपको पता है कि इलेक्शन को देखते हुए सिर्फ दिखावा है, वो विरोध नहीं कर रहे। क्योंकि आपको ताला लगा के आ गया। आप लोग तो खाली चिल्लाते हो, तो अंदर जाके ताला लगा दिया। ताला भी उनसे ही मांगा हुआ था, कितने घंटे के लिए ताला लगा रहा। और मैंने जैसे पिछले, आप तो नहीं थे, मैं कुछ और इंटरव्यूअर्स को मैंने बताया है कि मैंने चैलेंज किया है कि अंदर जो उनके कार्यकर्ता बाहर उनके साथ मिल करके ताला मार रहे, उनके सगे बड़े भाई अंदर है,
आप पता करिए। मैंने एक एमएच एंटरप्राइजेस है, उस कंपनी का नाम लिया मैंने, नाज इलेक्ट्रिकल कंपनी का नाम लिया। इनके कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है, ये अगर इससे एनसीपी से बिलोंग नहीं करते तो आप मुझे बताएं। उनके यानी कार्य जो साथ में रहने वाले कार्यकर्ता लोग की कंपनी वहाँ पर काम कर रही है, मीटर बदलने का, मेंटेनेंस करने का, बिल बांटने का। उसके बाद जितने सिक्योरिटी गार्ड है, अगर इनके वार्ड अध्यक्ष नहीं है तो आप मुझे बताएं, तो ये अपने ही लोगों का काहे के लिए खराबा करेंगे। और जैसे कि इनके इंटरव्यू में इनके मुंह से जबानों से निकल रहा ना कि मेरे कंज्यूमर नीचे खड़े थे, मैं क्यों वहाँ टाला मारता। इनके अध्यक्ष बोल रहे, इनके अध्यक्ष कैसी बातें कर रहे, कोई इनके हाजिरी भर रहे। वो धरना है, वो सीरियस धरना है। सीरियस धरना आपको याद होगा 2019 में हम लोग 17 लोग 3 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे, भूखे बैठे थे कि हमारे शहर को तकलीफ ना हो, हमारे शहर को ये इतनी खतरनाक कंपनी ना है जो शहर को बर्बाद कर देगी। आज शहर बर्बाद है कि नहीं। आज मुझे पता है कि पीडी की जो रिकवरी है 398 करोड़, मुझे आरटीआई के थ्रू यानी एमईसीडीसीएल ने लिख के दिया कि वो 398 करोड़ उसने टोरेंट को कहा है कि मुमरा शहर से वसूले और सिर्फ 17 करोड़ कलवा से वसूले। तो इतनी बड़ी रिकवरी हमारा शहर कैसे पेड़ करेगा। और जिन लोगों ने पीडी किया, हमारी मांगनी वो है कि जो अधिकारियों के रहते हुए पीडी हुई है, आप पहले उन पे केस ले, क्योंकि पीडी तो कोई आम जनता नहीं करी, सिस्टम में आपके अधिकारियों ने करा है। तो ये सब जो सीरियसनेस की जो लड़ाई है और जो इनका मजाक है, इनका ड्रामा एक्टिंग सब जानते हैं। वो अपने आप को संकली लगाकर फांसी ले लेना, लाश पे से गुजर जाना, कॉमेडी करना, हमारा वो काम नहीं। हम 13 तारीख से इंशाल्लाह ताला शाहीन बाग जहाँ था वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम आवाम से भी अपील करते हैं कि आप हमारा साथ दें, वहाँ पर बड़ी तादाद में आए, अपनी परेशानियाँ लेकर आए इंशाल्लाह ताला। और जब तक हमको इसका हल नहीं मिलेगा, एमआईएम की टीम नहीं उठेगी। एक आखिरी सवाल करूंगा, आप जितना भी कर रहे हो अभी हाल ही में तमाम राष्ट्रवादी द्वारा एक प्रोग्राम लिया गया, लव तनवर नगर हो गया, अमृत नगर का नाका हो गया, ऐसे तमाम जगह पर लाइटिंग भी लगी है। ये सब खुद जो है वहाँ के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी लगाया है। उन पर कभी कोई जांच की मांग क्यों नहीं करता है कि लाइट का जो है उनके जो भी प्रोग्राम में होता है, क्या उसका बिल वो देते होंगे या उन्हें माफ। देखिए कि इनकी साठगांठ से ही सब यानी भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर। ये लाइट चोरी करना, ये चोरी करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आप किससे मांगोगे, मैं अगर कंप्लेंट करूं तो किससे करूं। जब वो बोल रहे कंज्यूमर उनके तो कंपनी भी उनकी, कमीशन उनका तो कंपनी भी उनकी। आपके पत्रकार भाई ने बताया ना कि 6% कमीशन पे यानी वो काम करते हैं। अगर मुझे बताया सैफ पठान ऐलान कर दे या एमआईएम हमारी टीम ऐलान कर दे कि हम मेमोरेंडम देने आ रहे, तो हमारे लिए वहाँ 250 पुलिस खड़ी रहती टोरेंट के ऑफिस के बाहर हमारा मेमोरेंडम लेने के लिए। और ये जाकर के ताला मार रहे, ये वहाँ पर ताला लगा दे रहे, वहाँ पर सर पटक रहे, हाजिरी भर रहे, क्या क्या तमाशे कर रहे। कितनों पे केस बना, एक पे भी नहीं। तो इनकी कंपनी है तो ये उस पर कहाँ केस करेंगे, चोरी का भी केस कहाँ करेंगे। अब आवाम को समझना, देखो आवाम को समझना नहीं, आवाम तो समझ चुकी है। मैं थोड़ा अपने आप को ही करेक्ट करना चाहूँगा, आवाम समझ चुकी है कि ये टोरेंट कंपनी लाने वाले यहाँ के विधायक है, जिसका खुलासा जो अभी के उप चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने यानी असेंबली में खड़े होकर के कहा कि जब हम सरकार, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने उसमें खड़े होकर के कहा कि हम जब सरकार में थे तब यहाँ के विधायक ने खुद मांगनी की थी कि टोरेंट कंपनी दे। तो जनता असेंबली में बताया, तो जो जनता के सामने सब बातें आ चुकी है, जनता जान चुकी है। आपके एक साफी भाई ने खुलासा किया कि 6% कमीशन पे यानी टोरेंट कंपनी यहाँ पर लाई गई है। तो खुलासे हो चुके, अब जनता जान चुकी है। और जनता की उम्मीद एमआईएम से हमेशा से रही है। पिछली बार भी एमआईएम नहीं रोका था 1.5 साल आने। इंशाल्लाह ताला हमने जैसा वादा किया है कि टोरेंट को भी इंशाल्लाह ताला एमआईएम ही हटाएगी इस शहर से। आप भूख हड़ताल तो करोगे, लेकिन आप जो है शहर की समस्याओं के लिए कर रहे हैं, तो पार्टी लेवल दूर है। अगर उन्हें समर्थन देना है किसी भी पार्टी को, तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे, आपको समर्थन देना है? देखिए, हम शहर से कोई भी हमें समर्थन देने आ सकता है। हम स्पेशली यानी जो लोगों ने टोरेंट को शहर में लाया है, हम ना उनका समर्थन लेंगे, उनके दिखावे से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम सीधा यानी आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग आने की भी कोशिश नहीं करना वहाँ पर। हमको आपका समर्थन नहीं चाहिए, क्योंकि आपका दिखावा हमको नहीं चाहिए। टोरेंट आपने जिस तरीके से शहर में ला करके पिछले 3 सालों में जो हमारी माँ बहनों पे, भाइयों पे केस बनाया, अब अपने सिर्फ वोटिंग के चक्कर में आप जो ड्रामा एक्टिंग कर रहे हो, हमारे पास आकर के करने की जरूरत नहीं है। हम वहाँ से स्टेज से आपको भगा देंगे। अब ये देखना है कि जो 13 मार्च का भूख हड़ताल होगा वो किस तरीके से होगा और क्या रणनीति उस 13 मार्च के भूख हड़ताल के बाद होती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।